अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम यअती बअदु आयाति रब्बिक ला यनफ़अु नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए है। वह हम सब का खालिक व मालिक है। दाता दस्तगीर हाजत रवा मुश्किल कुशा वही है। बिगड़ी संवारता है, गरीबों को नवाजता है, बेऔलादों को औलाद देता है, बीमारों को शिफा देता है। उसी ने हमारी रुश्त व हिदायत के लिए प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया। बेहदो हिसाब दुरूद व सलाम हो उस नबी पर जिनकी इत्तिबा में अल्लाह ने दुनिया व आखिरत की इज़्ज़त रखी, जिनकी नाफरमानी दोनों जहानों की रसवाई का बायस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के गुर सिखाए, जीने का तरीक़ा और सलीका दिया। आपकी हिदायत और तालीमात को अपनाने वालों को दुनिया ने हर जगह पर कदर की निगाह से देखा है। दुनिया व आखिरत की इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ अहले ईमान के लिए है। जिस बंदे के पास ईमान नहीं, वो दुनिया में भी इज़्ज़त से महरूम है और आखिरत की रसवाई भी उसका मुक़द्दर बन जाएगी। जिस इंसान का ईमान जितना मजबूत है उतना वो दुनिया और उसके फितनों से महफूज रहेगा, और जिसका जितना ईमान कमज़ोर हुआ उतना वो परेशानियों में गिरता चला जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ही बहुत से फितनों और बहुत सी परेशानियों का जिक्र फरमाया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को उनकी तैयारी का हुक्म भी दिया और उनसे मुताल्लिक़ हिदायत भी इरशाद फरमाई। वो फितने जो इस उम्मत को पेश होंगे, उन फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना दज्जाल के ज़ुहूर का फितना है। और ये सिर्फ इस उम्मत के लिए ही बड़ा फितना नहीं, बल्कि जितनी भी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और औलाद है, औलाद आदम को इससे बड़े फितने का सामना नहीं करना पड़ेगा। दज्जाल का ज़ुहूर क़यामत की अलामतों में से एक बहुत बड़ी अलामत है। इस दज्जाल के साथ भी बहुत सारे फितने परेशानियां होंगी, और उन परेशानियों से वो लोग महफूज और मामून रहेंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ईमान की दौलत से माला माल करेंगे। क़ुर्ब क़यामत की यूँ तो बहुत सारी अलामात हैं। अगर हम उन अलामात को दो हिस्सों में तकसीम करें तो छोटी और बड़ी दो किस्म की अलामात सामने आती हैं। वो अलामात जो छोटी छोटी हैं उनमें से बहुत सी ज़ाहिर हो चुकी और बहुत सी ज़ाहिर हो रही हैं,
हम लोग अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं कत्लो गारत आम है, तो ये भी क़यामत की अलामात में से एक अलामत है। हम देख रहे हैं कि बाज़ार इंतहाई करीब हो चुके हैं, तो ये भी क़यामत की अलामात में से एक अलामत है। हम देख रहे हैं वक़्त की बरकत ख़त्म हो चुकी है, तो ये भी क़यामत की अलामात में से एक अलामत है। नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत व रसालत भी क़यामत की अलामात में से एक अलामत थी। नबी अलैहिस्सलाम के अहद और आपके ज़माना में चाँद का 2 टुकड़े हो जाना, ये भी क़यामत की अलामतों में से एक अलामत थी। औलाद का वालिदैन की नाफरमान बन जाना, ये भी क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। औरतों की कसरत हो जाना, ये भी अलामात क़यामत में से है। साहिब इल्म लोगों का इस दुनिया से उठ जाना, जहालत का आम हो जाना, ये भी क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। जाहिल अनपढ़ किस्म के लोगों को अपना पीर, मुर्शद, रहनुमा, मजहबी लीडर तस्लीम कर लेना, ये भी क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। तो इस जैसी और बहुत सारी अलामात हैं जिनको बाज़ मुअल्लिफ़ीन ने गिना तो 125 से ज़ायद तादाद शुमार की, और बाज़ ने 150 के लगभग इनकी तादाद को गिना है, जिनमें से अक्सर व बेशतर ज़ाहिर हो चुकी हैं। फ़ी ज़माना हमें उनका सामना भी है, और जो रह जाने वाली है वो भी उसी तरह सामने आ जाएंगी जिस तरह प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर जा चुके हैं। कुछ अलामात वो हैं कि जो बड़ी बड़ी अलामतें हैं, और जब ये बड़ी बड़ी अलामतें ज़ाहिर होंगी तो ये पै दर पै आएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल देकर इस बात को समझाया कि जैसे तस्बीह के मणके जब तस्बीह टूटती है तो यके बाद दीगरे गिरते हैं, ऐसे ही क़यामत की बड़ी अलामतें भी जब ज़ाहिर होंगी तो पै दर पै ज़ाहिर होंगी, एक के बाद दूसरी फ़ौरन आ जाएगी, और फिर क़यामत के कायम होने में कोई वक़्त बाकी नहीं रहेगा। तो क़यामत की बड़ी अलामात में से हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर भी है। और ये ईसा बिन मरियम कब आएंगे? जब इस दुनिया के ऊपर इमाम महदी मौजूद होंगे, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ही में दज्जाल का ज़ुहूर हो जाएगा, और ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों इसका कत्ल भी होगा। याजूज और माजूज का खुरूज हो जाएगा, ज़मीन से एक चुपाया निकल पड़ेगा, सूरज फिर मशरक़ की बजाय मगरब से तुलू हो जाएगा। तो ये वो बड़ी बड़ी अलामतें हैं जो यके बाद दीगरे नमूदार होंगी, और इनके माबैन को बहुत बड़ा वक्फ़ा या सदियों वाला मामला नहीं होगा। मैंने आगाज़ के अंदर सूरह अनआम की एक आयत का कुछ हिस्सा पढ़ा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम याती बादु आयाति रब्बिक ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमदत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा, कि जब तुम्हारे रब की बाज़ निशानियां ज़ाहिर हो जाएंगी, उस वक़्त किसी इंसान को ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा, या जिस इंसान ने अपने ईमान में किसी खैर को हासिल नहीं किया होगा, उसके बाद उसको नेकियां कमाना भी काम नहीं आएगी। इस आया मुबारका की तफसीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान 3 अलामात से मुताल्लिक़ निशानदेही और रहनुमाई करता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासुन इदा खरजना लम यनफा नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फी ईमानिहा खैरा। 3 क़यामत की निशानियां और अलामतें ऐसी हैं कि जब वो सामने आ जाएंगी, जाहिर हो जाएंगी, तो फिर किसी इंसान को ईमान लाना फायदा नहीं देगा, फिर किसी इंसान को नेक अमल करना फायदा नहीं देगा। बंदा जिस हाल और कैफियत में होगा उसी के मुताबिक उसका हिसाब किताब और उसका मामला अल्लाह के यहाँ होगा। और ये 3 अलामतें कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का जाहिर हो जाना, ज़मीन से एक चौपाए का निकल आना जो लोगों से बातचीत करेगा, व तुलूअ शम्स मिन मग़रिबिहा, और फिर सूरज का मशरक़ की बजाय मगरब से तुलू हो जाना। जब इन 3 अलामतों का ज़हूर हो जाएगा तो फिर लोगों को ईमान भी फ़ायदा नहीं देगी और अमल साले भी फ़ायदा नहीं देगी। तो मैं आपको दज्जाल से मुताल्लिक़ चंद बातें बताना चाहूँगा। किताब और सुन्नत में दज्जाल के लिए एक तो दज्जाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और दूसरा मसीह दज्जाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। मसीह का माना है वो आदमी, वो इंसान के जिसके चेहरे का बाज़ हिस्सा सही ना हो, क्योंकि ये एक आंख से काना होगा, इसलिए इसको मसीह कहा गया। दज्जाल का मतलब है इंतहा दर्जे का फ्राडिया, फरेबी, धोखेबाज, और इससे बड़ा धोखेबाज और फ्राडिया कोई नहीं होगा। इसलिए हम जब हमारे साथ कोई फरेब करता है, धोखा करता है, तो उसको कहते हैं वो तो परले दर्जे का दज्जाल आदमी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये लफ्ज़ उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया कि जो झूठे नबुव्वत के दाई होंगे। आपने फरमाया, यकून फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, मेरी उम्मत में 30 बंदे ऐसे होंगे जो इंतहा दर्जे के झूठे, कज़्ज़ाब और फरेबी दज्जाल किस्म के बंदे होंगे, जिनमें से हर एक ये समझेगा वो नबी है, हालांकि वो झूठा होगा, वो नबी नहीं होगा और मैं आखिरी नबी हूँ। तो ये जो नबुव्वत के दाई, नबुव्वत के दावेदार पैदा हुए, उनके लिए भी उम्मत के लोगों ने दज्जाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये लफ्ज़ बोला था। ये दज्जाल कौन है? क्या इंसान है या जिन है? तो दज्जाल बनी आदम से है, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और औलाद से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निशानदेही फरमा दी है। मदीना मुनव्वरा के अंदर एक बच्चा था जिसका नाम इब्ने सय्याद अहादीस में मौजूद है। उससे मुताल्लिक़ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शुबा पैदा हुआ कि यही दज्जाल होगा। अल्लाह के रसूल ने उससे बातचीत की, मुकालमा किया, बातें की, तो आपको तसल्ली हो गई कि यह दज्जाल नहीं है। इस वक्त दज्जाल कहां पर मौजूद है? सही मुस्लिम के अंदर एक लंबी रिवायत आती है जो इस सारी हकीकत को वाज़े करती है, और इसमें एक वाक़या है जो तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिका है। सैयदना तमीम दारी ये एक ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले सहाबी रसूल हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया। मुसलमान होने के बाद ये अपने 30 साथियों के साथ समंदर के सफर पर रवाना हुए, और चलते चलते इनको पानी की लहरों ने एक ऐसे जजीरे में पहुंचा दिया कि जहां पर दज्जाल कैद है, और इन लोगों की दज्जाल के साथ मुलाकात हुई। इन्होंने उसको देखा
कि वो जंजीरों के साथ बंधा हुआ है, दज्जाल के साथ बातचीत और गुफ्तगू भी होती है। दज्जाल ने इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के हवाले से भी पूछा था, तो इन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल ज़ाहिर हो चुके हैं। और नबी अलैहिस्सलाम इस वक्त मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमाए, अरबों के साथ आपकी लड़ाइयाँ हुई तो अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया है। तो दज्जाल ने तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों को ये बात कही थी कि उस नबी के पैरोकार बन जाओ, तुम्हारी खैर इसी में है। ये मुलाकात हुई तो उसके बाद तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा वाक़या बयान किया। अल्लाह के नबी को इनका वाक़या सुनकर बड़ी खुशी हुई थी। आपने मस्जिद नबवी में ऐलान करवाया, सहाबाए किराम को जमा किया और जमा करके फरमाया, ये तमीम दारी की बात सुनो। सैयदना तमीम दारी ने वो सारे का सारा वाक़या मिन व अन बयान कर दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ये बातें कहता नहीं था कि दज्जाल आने वाला है? क्या मैंने तुम्हें ये बताया नहीं था कि दज्जाल दुनिया के कोने कोने पे जाएगा, मक्का और मदीना उसकी दस्तरस से महफूज रहेंगे। आज तमीम दारी भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि दज्जाल ने उनसे ये बातें की हैं। तो ये सही मुस्लिम के अंदर एक लंबी रिवायत है जिसके अंदर ये सारे का सारा किस्सा मौजूद है, जिससे इस बात का पता चलता है कि दज्जाल इस वक्त दुनिया में मौजूद है। और उसका ज़ुहूर कब होगा? ये अल्लाह की मंशा और मर्जी के मुताबिक जब वक़्त आएगा वो ज़ाहिर हो जाएगा। अलबत्ता उसके ज़ुहूर से कबल की चंद अलामात अहादीस में बयान हुई। नंबर एक, उसके ज़ाहिर होने से कबल दुनिया में बहुत सारे फितने पैदा हो जाएंगे और बहुत सारी परेशानियां लोगों को घेर लेंगी और बहुत सारे फितरों का लोगों को सामना होगा। नंबर दो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के ज़ुहूर से कबल लोगों को 3 ऐसे सालों का सामना करना पड़ेगा जिसमें उनकी मुश्किलात की अखीर हो जाएगी। हत्ता के खाने पीने के मामलात में भी लोग इंतहा दर्जे की मुश्किलात का सामना करेंगे। और तीसरी अहम अलामत जिसका मुशाहदा करने को मिल भी रहा है, उम्मीद है आप लोग भी इससे इत्तेफाक करेंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दज्जाल के ज़ुहूर से कबल इसका जिक्र तर्क कर दिया जाएगा। लोग इसको डिस्कस करना छोड़ देंगे। उलमा वाइज़ीन मिंबरों पर इससे मुताल्लिक गुफ्तगू नहीं करेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, तो लोग उससे मुताल्लिक बेखबर हो चुके होंगे कि अचानक दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा। क्या ऐसा मामला है कि नहीं? ऐसी मैं आज आपके सामने ये मौजू बयान कर रहा हूँ, इससे कबल आपने दज्जाल से मुतल्लिक तफसीली बात किसी से सुनी है? कोई भाई बताए जी। सुनी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बहुत कम ऐसा होता है कि इस मौजू को बयान किया जाए या इससे मुतल्लिक लोगों को मालूमात दी जाए, क्योंकि किसी शर से बचने के लिए उससे मुतल्लिक इल्म होना भी ज़रूरी है। अगर बंदे को इल्म नहीं है तो बंदा शर से भी नहीं बच सकता है। हुज़ैफ़ा बिन यमान सहाबी रसूल है, वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर से मुतल्लिक सवाल करता था। लोग आपसे खैर के मुतल्लिक पूछा करते थे, मैं शर से मुतल्लिक इसलिए पूछता था ताकि मैं कहीं उसका इर्तिकाब ना कर बैठूं, उसमें वाक़े ना हो जाऊं। मैं पूछ लेता था ताकि उससे बचा जा सके। तो इसलिए दज्जाल अगरचे फितना है, शर है, लेकिन उससे मुतल्लिक मालूमात होना भी ज़रूरी है। तो ये इस कायनात का सबसे बड़ा फितना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन नबिय्यिन, कि कोई भी नबी जो इस दुनिया में आया और हो गुजरा, उस नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। और मैं भी तुम्हें दज्जाल के फितने से डराता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि वो काना होगा
उसकी आंख ठीक नहीं होगी और उसकी आंखों के दरमियान काफ फा और रा लिखा होगा। तो ये इस कायनात का सबसे बड़ा फितना है। तो दज्जाल से कबल ये दुनिया फितरों का मस्कन बन जाएगी, ये दुनिया फितरों की अमाजगाह होगी। उसके आने से पहले लोग इसका जिक्र ख़त्म कर चुके होंगे, इसको भूल चुके होंगे कि अचानक उसका ज़ुहूर हो जाएगा। उसका ज़ुहूर कहाँ से होगा? अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह से मुतअल्लिक़ फरमाया वो खुरासान है, और ये इस वक्त ईरान की ममलकत में मौजूद एक बहुत बड़ा शहर है जो उनके दारुल खिलाफा से 30 या 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वहाँ से इसका ज़ुहूर हो जाएगा। दज्जाल के पैरोकार कौन से लोग होंगे? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दज्जाल के पीछे चलने वाले 70,000 यहूदी होंगे जो इसके पैरोकार होंगे, और उन्होंने चादरें ओढ़ी होंगी, इसके पीछे चल रहे होंगे। दज्जाल के पैरोकार लोगों में से बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की होगी, क्योंकि उमूमन ख़वातीन नाक़िसुल अक़ल और नाक़िसुद दीन है। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे मुतल्लिक़ ये बात कही है कि वो धोखे और फ़रेब में जल्दी आ जाती हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा तो एक बंदा अपने ख़ानदान की औरतों को अपने घर में बांध देगा, इस डर से कि कहीं इनके कानों में दज्जाल से मुतल्लिक़ बातचीत न पड़ जाए। तो ख़वातीन भी उसके पैरोकारों में शामिल होंगी। इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल के मुनकर कुफ़ार मुनाफिकीन भी दज्जाल के पैरोकार बन जाएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दज्जाल ज़ाहिर होगा तो वो मदीना के करीब आएगा, मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो मदीने की हिफाजत पर मामूर फरिश्ते उसको रोक लेंगे, वो दाखिल नहीं हो सकेगा। कि इसी हालत में मदीना के शहर को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ज़ल्ज़ला और झटके का सामना करना पड़ेगा। नतीजतन उस मदीना की बस्ती में जितने भी मुनाफिक और काफिर मौजूद होंगे वो सारे के सारे मदीना को छोड़कर भाग खड़े होंगे और मदीना में मुखलस लोग रह जाएंगे, और ये निकलने वाले सारे के सारे दज्जाल के पैरोकार बन जाएंगे। तो पता चला जो लोग मुनाफिकीन होंगे, वो कुफ़ार होंगे, वो भी दज्जाल के पैरोकार होंगे। इस दज्जाल के साथ बड़े बड़े फितने होंगे और वो फितने लोगों की आजमाइश का ज़रिया बनेंगे। वही बंदा उससे महफूज रहेगा कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की मजबूत दौलत से नवाजा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दज्जाल एक इंसान के पास आकर कहेगा कि मैं तुझसे तेरे माँ बाप की मुलाकात करवाता हूँ, और शैतान दो उसके साथ होंगे, वो उसके माँ बाप की शक्ल सूरत इख्तियार कर जाएंगे और बंदा ये समझेगा कि ये वाक़अतन और हकीकतन मेरे माँ बाप हैं, जबकि वो उसके माँ बाप नहीं होंगे। और इस आजमाइश और फितने की बिना पर ये इंसान उसका पैरोकार बन जाएगा। एक नौजवान को दज्जाल कत्ल करेगा, उसके जिस्म के 2 हिस्से करेगा और फिर उसको सही सलामत कर लेगा, और वो उसे कहेगा कि मैं तेरा रब हूं तो मेरी बात को मान जा। तो वो नौजवान इनकार कर देगा क्योंकि उसके पास ईमान की दौलत मौजूद होगी। तो दज्जाल के फितने से ईमान की बिना पर महफूज रहा जाएगा और उसके फितने लोगों को लपेट में लेते चले जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके साथ जन्नत भी होगी और जहन्नम भी होगी, और उसकी जन्नत दर हकीकत जहन्नम है और उसकी जहन्नम दर हकीकत जन्नत होगी। तो ये दज्जाल इस सारी की सारी ज़मीन पर घूमे फिरेगा, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में भी आएगा जी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मा मिन बालदिन इल्ला सयतहु दज्जाल, कि इस कायनात का कोई भी शहर, कोई भी आबादी वाला इलाका नहीं है
मगर वो दज्जाल के कदमों तले रौंदा जाएगा। दज्जाल वहां पर पहुंचेगा सिवाय मक्का और मदीना के। जब मक्का और मदीना में दज्जाल दाखिल होने की कोशिश करेगा तो इन दो शहरों की हिफाजत पर मामूर अल्लाह के फरिश्ते उसको दाखिल नहीं होने देंगे, नतीजतन वो वहां नहीं जा सकेगा। दज्जाल इस जमीन पर कितना अरसा रहेगा? वो फ़कत 40 दिन रहेगा। और उसके ये दिन कैसे होंगे? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यौमन का सनातिन, उसका एक दिन 1 साल के बराबर। यौमन का शहरिन, उसका एक दिन 1 माह के बराबर। यौमन कल जुमुआती, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर। तो ये 3 दिनों के अलावा बाकी सारे के सारे उसके 37 दिन जो होंगे वो आम दिनों की मानद होंगे। और इन 40 दिनों के अंदर दज्जाल पूरी रुए ज़मीन पे घूम फिर जाएगा और अपने फितरों से सारी दुनिया को मुतासर करेगा। लोग इसके फितरों की वजह से परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। मक्का और मदीना में रहने वाले इससे महफूज रहेंगे। और उसके बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम बाबे लुद के पास इसको कत्ल कर देंगे। यूं इस फितने का खात्मा हो जाएगा। अब दज्जाल के फितने से हम बच कैसे सकते हैं, महफूज कैसे रह सकते हैं? सबसे पहले आगाज़ में मैंने ये बात की थी कि फितनों से तहफ़्फ़ुज़ और बचाव का बेहतरीन रास्ता ये है कि इंसान अपने ईमान को मजबूत बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दज्जाल की आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा और इसे हर मोमिन इंसान पढ़ लेगा, मोमिन के अलावा कोई नहीं पढ़ सकेगा। गोया जिस इंसान के पास ईमान की दौलत होगी वो पढ़ सकेगा और जो ईमान की दौलत से महरूम होगा उससे वो पढ़ा नहीं जाएगा। इस पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ज़रूरत है ईमान की। और ईमान कैसे आता है? वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मुखलिस होने से आता है, वो नमाज पढ़ने से आता है, वो ज़कात देने से आता है, वो हज करने से आता है, वो रोज़े रखने से आता है। जो बेनमाजी है वो शैतान के और दज्जाल के शिकंजे में फंस के रहेगा। जिस पर ज़कात फर्ज है वो दज्जाल से नहीं बच सकेगा अगर ज़कात नहीं देता। हज फर्ज है, नहीं कर रहा, वो दज्जाल से नहीं बच सकेगा। अल्लाह, उसके रसूलों, उसकी किताबों, उसके फरिश्तों, यौम आखिरत पर ईमान, जिसका ये अकीदा मजबूत और तगड़ा होगा वो शैतान, वो दज्जाल से महफूज रहेगा, वरना कोई बंदा महफूज नहीं रहेगा जी। तो मोमिन पढ़ पाएगा कि उसकी आंखों के दरमियान क्या लिखा हुआ है। जिसके पास ईमान नहीं वो बंदा ये इबादत नहीं पढ़ सकेगा। दीन की ज़ुबान तो अरबी ज़ुबान है, हिसाबो किताब भी अरबी में होना है, कब्र के अंदर भी और हश्र के अंदर भी। और अल्लाह ताला बंदों को ये सारी बातें सिखा देंगे अगर ये दुनिया में रहकर अल्लाह के बंदे बन के जिए। अगर अल्लाह से वफात ना की होगी तो फिर कुछ भी काम नहीं आएगा। तो इस कायनात का एक बहुत बड़ा फितना जिसको दज्जाल कहा जाता है, उससे बचने की राह ईमान है। जिसके पास ईमान की दौलत मजबूत है, जो ईमान के लिहाज से मजबूत है, जिसके पास ईमान की दौलत मौजूद है, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और जो ईमान के हवाले से कमज़ोर है वो दज्जाल के फितनों का शिकार हो जाएगा। नंबर 2, दज्जाल के फितने से कैसे बचा जा सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात हिफ़्ज़ करने वाले इंसान से मुताल्लिक़ ये बात कही कि जो बंदा इनको याद कर लेगा, हिफ़्ज़ कर लेगा,
अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को भी दज्जाल के फितने से महफूज कर देंगे। तो ये हिफ़्ज़ कौन करेगा? जो कुरान पढ़ेगा, जिसको कुरान पढ़ना आता होगा। अगर कोई पढ़ेगा ही नहीं, कुरान सीखेगा ही नहीं, तो उसको भला ये हिफ़्ज़ हो पाएंगी? तो गोया अल्लाह की किताब से ताल्लुक़ भी इंसान को दज्जाल के फितने से हिफाजत देगा, और जिसका किताबुल्लाह से ताल्लुक़ नहीं है वो बंदा भी दज्जाल के फितने से महफूज नहीं रह सकेगा। तीसरी बात, दज्जाल के फितने से महफूज रहने की दुआ कीजिएगा। अल्लाह से इस फितने से तहफ़्फ़ुज़ मांगिएगा। और वो दुआ कहाँ पे करनी है? नमाज के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। अल्लाह के नबी तशहुद में बैठते, दुरूद पढ़ते और उसके बाद दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिनल फितनतिल मअसम वल मग़रम। तो ये मसीह दज्जाल के फितने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में पनाह मांगते हैं। तो अगर हम इस दुआ को याद कर लें, दज्जाल के फितने से अल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ मांग लें, अल्लाह से तहफ़्फ़ुज़ का सवाल कर लें, तो उम्मीद है हम दज्जाल के फितने से बच पाएंगे। तो ये तीन बातें इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने दज्जाल से बचने के हवाले से रखी हैं। दज्जाल के खिलाफ जो लड़ने वाले होंगे, अल्लाह के यहाँ उन लोगों का भी बड़ा मुकाम, रुतबा और शान है। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों से मोहब्बत और प्यार का इजहार किया है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उनसे मोहब्बत करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बनु तमीम से मोहब्बत करता हूँ, और इस बनु तमीम कबीले से मेरी मोहब्बत की तीन वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि ये लोग एक दफ़ा तीर अंदाज़ी कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने देख कर फरमाया कि ए बनु तमीम के लोगों, तुम तीर अंदाज़ी करो, तुम्हारा बाप तीर अंदाज था। बाप कौन था? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये इज़्ज़त इस्माइल की औलाद से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह एक दफ़ा इस कौम के सदका और ज़कात का माल अल्लाह के नबी के पास आया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा सदक़ातु कौमिना, कि हमारी कौम के सदका और ज़कात का माल आ गया है। तो अल्लाह के नबी ने बनु तमीम को अपनी कौम करार दिया। तीसरी इनसे मोहब्बत की वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के ख़िलाफ़ सबसे सख्त लोग बनु तमीम के होंगे। दज्जाल के ख़िलाफ़ लड़ने वाले सबसे ज़्यादा मुतशद्दिद लोग वो बनु तमीम के होंगे। तो इसलिए मैं बनु तमीम से मोहब्बत करता हूँ। बनु तमीम का कबीला आज भी अरबों में मौजूद है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इन बनु तमीम के लोगों को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि उन्होंने दज्जाल से मुतल्लिक़ बहुत सारी किताबें लिखी हैं और इस फितने से उम्मत को ख़बरदार किया है, ताकि उम्मत इस्लामिया इस फितने से महफूज रह सके, इस फितने से बच सके। इस दज्जाल से भी एक ख़तरनाक बात जिसकी नबी अलैहिस्सलाम ने निशानदेही की, वो बात करके मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं दज्जाल से भी ज़्यादा एक बात के हवाले से तुम्हारे मुतल्लिक़ खौफज़दा हूँ कि तुम उसका इर्तिकाब करोगे, तुम वो अमल करने लग जाओगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरियाफ़्त करने पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो रियाकारी है कि एक बंदा नमाज़ पढ़ेगा और फिर अपने नमाज को खूब संवार के पढ़ेगा कि लोग उसको देख रहे हैं। बंदा सदका और ज़कात देगा, खूब उसका प्रचार भी करेगा, लोगों को दिखाएगा भी, ताकि लोगों के अंदर उसकी अच्छी शोहरत कायम हो सके।
तो ये जो रियाकारी का फितना है, ये दज्जाल से भी बड़ा फितना है, क्योंकि इसकी वजह से इंसान के आमाल सवाब की बजाय उसके लिए अजाब का सबब बन जाएंगे। तो दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है, जिससे मुतल्लिक बहुत सारी बातें मैंने आपके गोश गुजार की हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इससे भी बड़ा फितना वो रियाकारी और दिखावे का फितना है कि बंदा अमल करे दिखावे के लिए, काम करे दिखावे के लिए, बंदा नेकी करे लोगों को दिखाने के लिए, लोगों से दाद तलब करने के लिए। इसलिए अपनी नीयतों में खुलूस पैदा कर लीजिएगा, थोड़ा कर लें लेकिन अल्लाह के लिए मुखलस होकर करें। सिर्फ 5 वक़्त की फ़र्ज नमाज पढ़ लें लेकिन मुखलस होकर पढ़ें। तहज्जुद पढ़ के लोगों को बतलाना है तो कोई फ़ायदा नहीं है, इशराक पढ़ के ऐलान करना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ़र्ज़ी ज़कात सदक़ात दे ले, फितराना दे ले, ज़्यादा नफली सदका और खैरात ना करें, लेकिन जो करें इखलास के साथ करें। अगर ज़्यादा दे के अखबारों में इश्तिहार छपवाने हैं, तस्वीरें लगवानी हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह की रज़ा के लिए हज और उम्रा करें, नाम के साथ हाजी लिखवाना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह के लिए नमाज पढ़ें, अल्लाह के लिए रोज़ा रखें, लोगों को दिखाना और बतलाना है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। बड़े से बड़ा अमल कर लें, नीयत के अंदर इखलास नहीं, रियाकारी है, तो फिर ये अमल वबाल जान है, बायसे सवाब नहीं है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं आप लोगों से मुतल्लिक़ इस बात का ख़दशा महसूस करता हूँ कि कल को आप लोग रियाकारी और दिखलावे के लिए अमल करेंगे, और ये ख़दशा मुझे इतना ज़्यादा है कि ये दज्जाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाएँ, अल्लाह ताला हमें नेक बनाएँ, नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, अल्लाह ताला हमारे कौल व फ़ेल के तज़ाद ख़त्म कर दें, अल्लाह ताला हमें इखलास की दौलत से माला माल फरमा दें। जी आज का हमारा जो इससे मुतल्लिक़ा मौजू था वो मैंने मुकम्मल कर दिया है जी, ठीक है। अगर किसी भाई ने कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। हाँ जी।